Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. हिजाब देश में इस वक्त जिसको जितनी जानकारी है इस बारे में, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे टर्बन पहनने की आज़ादी है, वैसे ही हिजाब पहनने की भी आज़ादी होनी चाहिए। ये धार्मिक स्वतंत्रता का मसला है। वो अलग बात है कि कई सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां हिजाब बैन है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सरकारी दफ्तरों में, अस्पतालों में। हिजाब का एग्जैक्ट जिक्र जो है कुरान में नहीं मिलता है, जबकि सिखिज्म में टर्बन एसेंशियल है। हालांकि उनके लिए तो उन 5 कौं का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो 5 क हैं: कच्छा, कड़ा, कंघा, कृपाण, केश। पर एक सिख बच्चा जब स्कूल जा रहा है टर्बन के साथ, तो शायद वो कृपाण लेकर नहीं जाए क्योंकि उसकी वहां जरूरत नहीं है। हालांकि यहां तक अगर आप किसी मुद्दे पे पहुंच गए हैं कि ये हमारे तरफ का है या हमारे तरफ का है, तो मैं आपको बता दूं मैं किसी की तरफ का नहीं हूं। हिजाब के लिए वो लोग जो कह रहे हैं कि ये चॉइस का मसला है, वो एक मसला हो सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। हिजाब सिर्फ चॉइस नहीं है, कईयों के लिए मजबूरी भी है। मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, ऐसे कई मुस्लिम दोस्त थी मेरी, जिन्होंने एक वक्त के बाद ये कह दिया कि अब पढ़ना शायद मुश्किल हो जाएगा। मोहल्ले में कई सारे लोग जो इस्लाम के पैरोकार हैं, वो इन बच्चियों को अपने मोहल्ले से निकलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि बिना हिजाब के निकल रही हैं। कॉलेज में हिजाब अलाउड नहीं है और यहाँ ये लोग मना कर रहे हैं कि आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं बिना हिजाब के जाकर। माँ बाप को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इन लड़कियों के पास 2 ऑप्शन है। या तो ये जाकर कॉलेज प्रशासन से जाकर लड़ाई लड़ें कि हिजाब हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसके लिए कॉलेज नहीं मानेगा, क्योंकि पहले भी कई ऐसे मसले हुए, उन्होंने कहा कि भैया हमारे कॉलेज में अलाउड नहीं है, आप जहां अलाउड है वहां जाकर पढ़ लीजिए। दूसरी तरफ वो पढ़ाई छोड़कर घर पे बैठ जाए। इन लड़कियों ने एक बीच का रास्ता ढूंढा क्योंकि इनके लिए शिक्षा जरूरी थी, इन्हें पढ़ना था, इन्हें बताना था कि मुस्लिम महिलाएं इस पेट्रियार्की से बाहर निकलकर खुद को साबित कर सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने मोहल्ले से हिजाब पहनकर निकलती थी, पार्किंग में हिजाब अपनी स्कूटी की डिक्की में डालकर क्लासेस अटेंड करती थी और वापस अपने मोहल्ले में हिजाब के साथ पहुंचती थी। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि इस मसले को इतना तूल मत दो, पर हम सोशल मीडिया पर रुकने का नाम नहीं ले रहे। हमें इसे तूल देनी है। और मुझे लिटरली हंसी आती है उन पेजेस पे, उन ट्विटर अकाउंट्स पे, कुछ एक न्यूज चैनल्स भी हैं जो एक तबका है जो लड़के गेरुआ गमछा ओढ़कर आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनको शेर बताया जा रहा है। और वो लड़की जो हिजाब पहनकर पलट कर आकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है, उसको शेर नहीं कहा जा रहा है। हम अपने सेंसेस खो चुके हैं। किस दिशा में जा रहे हैं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। ना तो ये शेर है ना वो शेरनी है। स्टूडेंट्स हैं ये। किसी के नाम से पहले कॉलेज और किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनकी पहचान, उनका रोल नंबर है, चाहे वो साफिया सिद्दीकी हो, अरमान जैन हो, हरभजन सिंह हो या अमन मिश्रा हो। भाई शिक्षण संस्थानों को तो बख्श दीजिए, पढ़ने तो दीजिए। AIPMT में हिजाब अगर अलाउड नहीं है तो क्या मुस्लिम महिलाएं डॉक्टर नहीं बनेंगी? बनेंगी। जिनको बनना है वो जरूर बनेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इन बेड़ियों से बाहर निकलना है, इन जंजीरों को तोड़ना है, तो फिर शिक्षा ही है वो हथियार। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसके साथ ये बात मेरी खत्म हो जाएगी। मैं पहली बार एक कॉन्वेंट कॉलेज में गया था। मेरे साथ कुछ और दोस्त थे। होली की छुट्टी हुई थी, बच्चे आकर बाहर कैंपस में होली खेल रहे थे, गुलाल खेल रहे थे, और कॉलेज ने आकर ये कहा कि आप लोग बाहर निकल जाइए वरना सस्पेंड कर दिए जाएंगे। सस्पेंशन का मतलब यह था कि आप कॉलेज नहीं आएंगे, आपका अटेंडेंस शॉर्ट होगा और ईयर बैक लग जाएगा। थे ऑप्शन ना कि या तो आप वहां पे लड़ाई लड़ लें, या तो फिर आप ये तय कर लें कि किसी ऐसे कॉलेज में जाएं जहां होली खेलना अलाउड हो, पर शायद वहां पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होगी। इस वक्त ये कॉलेज मेरे भविष्य के लिए जरूरी है, गुलाल नहीं। मैंने कॉलेज चुन लिया था। एक स्टूडेंट की तरह सोचिए, वरना आप लड़ाइयां तो जिंदगी भर लड़ते रह जाएंगे और इन लड़ाइयों के बाद मिलेगा क्या, यह आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। जय हिंद, जय भारत।